नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का राज है और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। आज हम उसी मैजिकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में, उसका क्या प्रभाव है हमारी जिंदगी में। तो पहले हम ये जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है और फिर जाके हम ये जानेंगे कि उसका प्रभाव क्या है और वो क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने लक्ष्य की ओर एक नियमित रूप से कदम बढ़ाना। जब अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तो आप अपने मंजिलों की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिससे आप खुद को नियंत्रित करते हैं, अपने उद्देश्य पर ध्यान देते हैं और हर एक कदम को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं। इसमें समर्पण, स्थिरता और संयम का महत्व होता है। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन से आप अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन को सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको अपने समय को सही तौर पर मैनेज करना होगा, डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा और अपने उद्देश्य की तरफ फोकस्ड रहना होगा। एक सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति अपने दिन को एक निर्धारित रूप से ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें काम, व्यायाम और मनोरंजन का समय सभी के लिए तय किया जाता है। ये एक सुदृढ़ आदत है जो आपको सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। इससे आप अपने आप पर भरोसा करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने इरादों पर अमल कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको संकल्प और दृढ़ता देती है, जिसके बिना आप आसानी से हताश हो सकते हैं या अपने लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ हो सकते हैं। यदि आप एक ट्रेंड में हैं या फिर एक आदत में फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। इससे आप अपने आप को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर नियंत्रित होते हैं तब हमारी सेल्फ डिसिप्लिन हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में एक स्थिर और अनिवार्य अंग बन जाती है। यदि आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें संकल्प और दृढ़ता देती है, जिससे हमारे व्यवहार में एक निश्चित नियमितता बनी रहती है। जब हम अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तो हमारे विचार और कार्य क्षेत्र में एक स्थिरता बनी रहती है जो कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। इसीलिए पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करें, फिर अपने हर कदम पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने व्यवहार में सुधार करें। समय को ठीक से मैनेज करें ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। व्यावसायिक और व्यक्तिगत जिंदगी में स्थिर बने रखने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखना एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने आप को समझें और अपने कार्य क्षेत्र में सुधार करते रहें। जैसे ही आप अपने व्यवहार में नियंत्रित होते हैं, आपकी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और आप अपने उद्देश्य की ओर स्थिरता से बढ़ सकते हैं। जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए सबसे पहले तय करें कि आप अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना चाहते हैं। समझे कि हर मुश्किल एक नया लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और आप उसे कैसे ओवरकम करेंगे, इस पर फोकस करें। आसान रास्ता चुनने की जगह अपने स्किल्स को सुधारने का मौका दें। हर मुश्किल को छोटा बनाने के लिए आप अपने आप पर भरोसा रखें और पॉजिटिव सोचें। अपने गोल्स को छोटे छोटे कदम में तोड़कर उन पर ध्यान दें ताकि आपको एहसास हो कि आप मुश्किल को ओवरकम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आसपास के लोगों से मदद मांगे। दोस्त, परिवार या मेंटर से सलाह और गाइडेंस प्राप्त करें। उनके अनुभव से सीखकर आप अपने डिसीजंस को सही तौर पर लेने में मदद पा सकते हैं। इन सभी तजुर्बे से आप अपने आप को मजबूती से तैयार कर पाएंगे हर नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए। अपने जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखना अपने लक्ष्य को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो शेड्यूल बनाने से शुरू करते हैं। एक सॉलिड और ऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल बनाएं जिसमें आप अपने दिन की कार्यक्रम को प्लान करें। हर दिन की शुरुआत में आप अपने मुख्य लक्ष्य को तय करें ताकि आपका दिन एक उचित दिशा में शुरू हो। क्लियर और स्पेसिफिक गोल तय करें जो आपको प्रेरित करे और आपके एफर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करे। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आपका फोकस और डिटर्मिनेशन बढ़ता है। शेड्यूल बनाने और लक्ष्य तय करने के बाद उसका एग्जीक्यूट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने शेड्यूल को फॉलो करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। हर कार्य को समय पर शुरू करें और पूरा करें। इससे आप अपने आप को एक नियमित और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में स्थापित कर पाएंगे और अपने आप से हॉनेस्टी बनाए रखें। अपने आप से सच्चाई से मुकाबला करें। अगर कुछ चल रहा है तो उसे सुधारें। डिसिप्लिन तभी बनी रहती है जब आप खुद पर आंखें जमाए रखते हैं और अपने कार्य को सुधारने में तैयार होते हैं। डिसिप्लिन आपके जीवन को सुधारने में एक मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों। जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन बनाते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में एक स्थिर और प्रगतिशील पहलू दिखा सकते हैं। समय पर कार्य करना और लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना आपको कामयाबी की ओर बढ़ने में मदद करता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी डिसिप्लिन का असर होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और सफिशिएंट रेस्ट, ये सब डिसिप्लिन के परिणाम स्वरूप आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। आपके दिनचर्या में नियमित रूप से योगासन या मेडिटेशन शामिल करके आप मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकते हैं। डिसिप्लिन के द्वारा आप अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। इसका रिपल इफेक्ट
आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है दोस्तों। डिसिप्लिन से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं। रेगुलर ब्रेक्स और रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको मेंटल फ्रेशनेस और क्लैरिटी प्रदान करती है। ये आपको क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनाता है, जिससे आप अपने जीवन की अलग अलग क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थिति हासिल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार डिसिप्लिन का पालन करके आप अपने प्रोफेशनल, व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं, जिससे आपके जीवन में एक होलिस्टिक बदलाव दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर सेल्फ डिसिप्लिन की राह तक। याद रखें, सफलता का रास्ता डिसिप्लिन से होकर ही गुजरता है। आप भी अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए डिसिप्लिन को अपनाएं, क्योंकि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में। तो तब तक जय भोलेनाथ।